नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेरी को रिजॉल्व करने वाले हैं। क्वेरी भेजने वाले जो हैं उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट उन्होंने क्वेरी में लिखा है कि सर मेरा 4x2x2 फिश टैंक बैक साइड से लीक हो गया, 3 बार रिपेयर करवा लिया, तो क्या मैं इस बार एम सील लगा दूं, शायद उससे फिर कभी लीक ना हो। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि शायद एम सील जो है वो सिलिकॉन से ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है और टैंक को अच्छे से होल्ड कर सकती है, उसकी वजह से शायद टैंक में लीकेज ना हो। क्योंकि एम सील प्रोडक्ट ही बनाया इसलिए गया था कि जब कभी आपके पाइप्स वगैरह में, कहीं भी किचन में, बाथरूम में, कहीं भी कुछ भी ऐसी कोई लीकेज वगैरह आ जाती है तो उसको रोकने के लिए हम लोग एम सील का प्रयोग करते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि एम सील में कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं? अगर आप अपने एक्वेरियम में एम सील का प्रयोग करेंगे तो वो हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो आपके एक्वेरियम के पानी में रिलीज होके आपके पेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने एम सील अप्लाई कर दिया, ठीक है, कुछ समय के लिए लीकेज रुक गई, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ समय बाद फिर से कहीं से लीकेज दोबारा से आ गई और आपको अपने टैंक को दोबारा से रीपेस्ट करना है, या उसमें कोई ग्लास जो है वो क्रैक हो गया है और उस केस में भी आपको अपने टैंक की कोई एक साइड जो है, ग्लास जो क्रैक हुई है, वो बदलनी है, उसके लिए आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। उसके जो पांचों साइड्स हैं, जो पांचों ग्लास के पीसेस हैं, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। बट अगर आपने एम सील का प्रयोग किया है तो क्या आप उनको अलग कर पाएंगे? क्या आप वो इजीली अलग कर पाएंगे? क्योंकि एम सील जब एक बार हम अप्लाई करते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल हार्ड हो जाती है सीमेंट की तरह, और उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। उस केस में अगर आपको दोबारा से अपने टैंक में रीपेस्टिंग करनी है और आपने एम सील का प्रयोग कर रखा है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका टैंक जो है वो सही सलामत नहीं खुलेगा। उसमें साइड्स जहां जहां भी आपने एम सील को लगाया है वो क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ये तो मैंने वो पॉसिबिलिटीज़ बताई आपको कि जो हो सकती हैं एम सील लगाने की वजह से, जो एम सील के नुकसान हैं। देखिए, जब भी कभी टैंक में लीकेज होती है तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि हम लोग उसमें सिलिकॉन का प्रयोग करें, राइट? अब सिलिकॉन जो है वो भी हम लोग स्पेशली एक्वेरियम यूज वाली सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। बट कुछ केसेस में सिलिकॉन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, जैसा कि इनके केस में है। इनके टैंक का साइज जो है वो 4 फीट लंबा है, 2 फीट हाइट है उसकी और 2 फीट ही चौड़ाई है। अब वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और जब पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली जितने भी हमारे ये ग्लासेस होते हैं जो एक्वेरियम के साइड्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि चाहे आप 1 फीट का टैंक बनाओ, चाहे आप 10 फीट का टैंक बनाओ, लेकिन उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम के तौर पर फ्रेमवर्क करना चाहिए ग्लास का। ग्लास की रीप्स जो हैं वो लगानी चाहिए, उनमें सपोर्ट्स जो है वो देना चाहिए। बट लोग पता नहीं क्यों, शायद खर्चा बचाने के चक्कर में वो लगाते नहीं है। अभी इनका मेरे पास वीडियो नहीं आया है इस टैंक का, बट मैं श्योर हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि इनके टैंक में ब्रेस बार जो होंगी एज ए सपोर्ट सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल नहीं की है। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपका एक्वेरियम 3 बार लीक हो चुका है तो आप, हो सकता है कि एक गलती आप ये भी कर रहे हो कि जहां से लीक कर रहा है वहीं पर सिर्फ सिलिकॉन लगा रहे हो,
तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक्वेरियम में जहां पर हमें लीकेज लगती है कि यहां से लीकेज हो रही है, एक्चुअल में लीकेज कई बार वहां नहीं होती। सिलिकॉन लगी होने की वजह से लीकेज कहीं और ही हो रही होती है, बट वो पानी सिलिकॉन की बीडिंग के नीचे से होते हुए कहीं अलग जगह से जाके निकल रहा होता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसका अब सोल्यूशन मैं बता देता हूं। इसका सोल्यूशन सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको या तो मैं दो सोल्यूशन बताऊंगा। पहली चीज कि आपको ब्रेस बार्स तो 100% लगानी ही लगानी है, वो दोनों केस में लगानी है। जो दोनों सोल्यूशन मैं बताऊंगा उन दोनों सोल्यूशंस में आपको ब्रेस बार का प्रयोग करना है। नीचे भी फ्रेम बनाना है ब्रेस पे, और ऊपर की साइड पे भी फ्रेम बनाना है, ताकि पानी का प्रेशर जो है वो एक्वेरियम की ग्लासेस वाली जो साइड्स हैं उन पे ना पड़े। क्योंकि होता यह है कि जब हम पानी उसमें भरते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, स्पेशली सेंटर में, और सेंटर से शीशा जो है वो बिल्कुल से आपको ऐसे कर्वी नजर आएगा। ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे कर्वी हो जाता है, उसमें प्रेशर पड़ जाता है, और वो नीचे जहां पर आपने उसको बेस पे चिपका रखा है ना, वहां से वो छोड़ना शुरू कर देता है ज्वाइंट को। तो नीचे अगर आपने फ्रेम बनाएंगे आप, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। वो जो फ्रेम होगा, वो जो ब्रेस बार्स होंगी, वो आपके साइड मिरर या साइड ग्लास और बेस को आपस में पकड़ के रखेंगी, चाहे जितना मर्जी उसमें पानी भरते हैं। ऊपर की ब्रेसेस भी यही काम करेंगी, वो ऊपर से शीशे को पकड़ के रखेंगी, एक फ्रेमवर्क का काम करेंगी, और चारों तरफ से उस स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेंगी, उसको खुलने नहीं देंगी। तो ये लीकेज ऐसे रुकेगी। अब ये तो हुई बात ब्रेस बार्स की। तो ये तो केस जो मैं आपको दो सोल्यूशन बताने वाला हूं, उसमें पहला सोल्यूशन ये है कि आपको पूरे का पूरा टैंक डिसमेंटल करना है, अलग अलग करना है, और उसको नए सिरे से असेंबल करना है, नए सिरे से मैन्युफैक्चर करना है। नए सिरे से जब आप उसको बनाएंगे तो उस समय आपको इन ब्रेस बार्स के फ्रेम नीचे भी और ऊपर भी बनाने हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि मान लीजिए आप उसको खोलना नहीं चाहते हैं, मजबूत फ्रेम है वो, बट उसका हल क्या है कि अंदर से आपको वो सिलिकॉन की बीडिंग जो है वो सारी काटनी पड़ेगी चारों साइड से। इस तरह से फ्रेम जो है वो आपका बना रहेगा अपनी जगह पे, बट चारों तरफ से जो सिलिकॉन है अंदर से काटनी पड़ेगी, ग्लासेस आपके जुड़े रहेंगे, और फिर अंदर से उसको सिलिकॉन जो है वो दोबारा से रीपेस्ट करनी पड़ेगी, प्लस ब्रेस बार्स आपको लगानी पड़ेंगी। बट मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आपका टैंक जो है वो, जैसे आपने बताया है कि बैक साइड जो है उसकी खुल रही है बार बार, तो ये चेक कर लीजिएगा कि अगर आपकी बैक साइड जो है वो बेस के ऊपर इस तरह रखी होती है, अगर वो हिल के थोड़ी सी ऐसे बाहर हो रही है, अंदर हो रही है, तो बेटर यही है कि उसको डिसमेंटल करके आप दोबारा से रीपेस्ट कीजिए और ब्रेस बार्स लगाइए। आपका टैंक जो है परफेक्ट बन जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो कभी खुल जाए। तो क्रैक हो जाए वो अलग बात है, बट ब्रेस बार्स अगर लगी हुई हैं ढंग से तो वो कभी भी लीक नहीं हो सकता। अब ब्रेस बार्स कुछ लोगों को नहीं लगानी आती है, तो उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं कोशिश करूंगा कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं या आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो सोल्यूशन मैंने बताया है इस तरीके से आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, और फ्यूचर में दोबारा से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आगे भी और वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसको, खासकर जो नए हॉबिस्ट हैं उनके साथ। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए एक्वाटेक इन्फो। जय हिंद।